नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 5.5 के सवालों को हल करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप अपने अन्य जो सहपाठी हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली क्लास का वीडियो जैसे ही चैनल पर अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको मिल जाए। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और हल करते हैं इस प्रश्नावली के सवालों को। तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल। इस प्रश्नावली का पहला सवाल है और देखिए, निम्नलिखित में कौन है लंब रेखाओं के उदाहरण है। तो सबसे पहले आप लंब रेखाओं को समझ लीजिए। लंब रेखाएं कौन सी होती हैं? लंब रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वे 90 डिग्री के कोण बनाएं, तो उनको कहते हैं हम लंब रेखाएं। तो यहाँ देखिए पहला दिया गया है मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। तो आसन्न भुजाएं कौन सी होती हैं? जिनका एक बिंदु भयनिष्ठ होता है और जो कोण का निर्माण करती हैं वे होती हैं आसन्न भुजाएं। तो देखिए मेज की आकृति है वो ऊपरी सतह की कुछ इस तरह की होती है। तो यहाँ देखिए ये भुजा और ये भुजा यहाँ जो कोण बना रही हैं वो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो ये क्या है? ये आपस में लंब रेखाएं हैं। तो इसका लिख दीजिए। हाँ, मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं हैं वो लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। ठीक है। अब देखिए रेल दूसरा दिया गया है रेल पथ की पटरियां। तो रेल पथ की पटरियां हैं वो इस तरह की होती हैं। तो ये लंब रेखाएं नहीं हैं बल्कि कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर लिख दीजिए नहीं, रेल पथ की पटरियां लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है बल्कि ये समांतर रेखाएं हैं। फिर देखिए एल अक्षर बनाने वाली रेखाएं। तो ये एल अक्षर बनाने वाली रेखाएं हैं वो भी क्या करती हैं? यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये भी क्या है? लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। हाँ, ये लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। फिर डी वाला देखिए अक्षर वी बनाने वाली रेखाखंड। तो अक्षर वी को बनाने वाला रेखाखंड है वो कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण है वो नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर लिख देंगे नहीं, ये लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है। अब देखिए दो का सवाल है। उसमें दिया गया है मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड अक्ष वाई पर लंब है। देखिए चित्र हमने बना रखे हैं यहाँ। ये मान लिया PQ रेखाखंड है और ये अक्ष वाई रेखाखंड है। ठीक है। और ये मान लीजिए ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ ये A बिंदु है, इसके ऊपर ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, यानी आपस में काटते हैं। तो कोण PAY की माप ज्ञात कीजिए। PAY यानी इस कोण की माप हमें बतानी है। तो यहाँ देखिए ये दोनों लंब रेखाएं हैं। लंब है, लंब होने का मतलब जहां भी दोनों रेखाएं काटती हैं तो उनसे वो जिस बिंदु के ऊपर काटती हैं तो वहां जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं, यानी समकोण बनते हैं। तो उनकी माप है वो 90 डिग्री होती है। तो कोण PAY की माप क्या होगी? कोण PAY की माप 90 डिग्री होगी। यह हो जाएगा आपके इसे 2 के प्रश्न का हल। आपको ये चित्र है वो इस तरह से बना लेना है। PQ रेखाखंड और ये XY रेखाखंड और इनको ये P बिंदु के ऊपर काटते हैं और यहाँ जो PAY कोण है वो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इधर अक्ष AY है, PA अक्ष है उसका मान भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और अक्ष AQ है उसका मान भी 90 डिग्री होगा और QAY है उसका मान भी 90 डिग्री होगा। यानी जहाँ यहाँ जो चारों कोण बनेंगे वो 90-90 डिग्री के बनेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, उसमें देखिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, इनके कोनों पर बने कोनों के माप क्या है? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? तो देखिए आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, जिसको आप ड्राइंग बॉक्स कहते हैं, उसमें ये इस तरह के दो त्रिभुज के आकार के सेट स्क्वायर होते हैं। त्रिभुज के आकार के होते हैं, इनको सेट स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ इनमें जो कोणों की माप है वो हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ एक तो इस तरह का होता है, तो त्रिभुज के आकार का होता है, उसमें ये कोण है वो एक कोण 90 डिग्री का होता है, और ये जो दो कोण हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। ठीक है। और एक इस तरह का होता है जो गुणिया के आकार का सा होता है, उसमें ये कोण है वो 90 डिग्री का होता है, और ये कोण 30 डिग्री का, और ये कोण 60 डिग्री का। आप इनको चांदे से नाप करके देख सकते हैं, और नाप करके बाद में भी आप इनकी माप लिख सकते हैं। इनकी माप है वो फिक्स होती है, इसमें ये 90 डिग्री, ये दो कोण है वो 45 डिग्री के, और इसमें ये 90 डिग्री का, और ये एक 30 डिग्री का, और एक 60 डिग्री का। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका आंसर लिख देंगे। एक आंसर में तो हमने इनके कोणों के माप क्या है वो बता दिए, इनके अंदर हमने लिख दिए हैं। और फिर इनमें से कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका आंसर लिखेंगे हाँ, इनमें से एक कोण की माप है, एक कोण की माप है उभयनिष्ठ है। और इसके आगे कोष्टक में आप लिख दीजिए कौन सी है वो उभयनिष्ठ, 90 डिग्री की उभयनिष्ठ है। ठीक है, यह हो गया आपके तीसरे सवाल का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट चौथा सवाल। चौथा सवाल है, उसमें देखिए एक आकृति दी गई है, और इस आकृति को देख करके हमें जो कई सवाल है नीचे उनके जवाब हमें देने हैं। इस आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा एल रेखा एम पर लंब है। ये तो है एल रेखा और ये है एम रेखाखंड है। तो ये दोनों आपस में लंब है, लंब होने का मतलब यहाँ ये 90 डिग्री के ऊपर काट रहे हैं। तो देखिए पहला जो सवाल क्या दिया गया है, क्या सीई बराबर ईजी है? तो यहाँ सीई देखिए ये सी है और ये ई है। तो सी से लेकर के ई तक की जो दूरी है वो यानी जो लंबाई है वो कितनी दी गई है इस सीई रेखाखंड की? इसमें 2 इकाई दी गई है। क्या दी गई है? 2 इकाई दी गई है। फिर ई जी और ई से लेकर के जी तक की जो लंबाई है रेखाखंड की वो भी कितनी है? 2 इकाई है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? हाँ, सीई बराबर है ई जी। बराबर क्या है? क्यों है? क्योंकि दोनों की लंबाई है वो 2-2 इकाई है। ठीक है, यह हो गया इस चौथे सवाल में पहले पार्ट का आंसर। अब देखिए इसी प्रश्न का बी पार्ट है, उसमें आपका दिया गया है, इस आकृति को ध्यान से देखिए, वही है आकृति। तो अब इसमें दिया गया है क्या? रेखाखंड पीई। तो रेखाखंड पीई कौन सा है? ये है, ये पीई रेखाखंड है। ये सी जी को समद्वि भाजित करती है, यानी ये जो रेखाखंड है डाल रखा है हमने एल रेखा, ये एम रेखाखंड जो पीई रेखाखंड बना रही है वो इसको समद्वि भाजित करती है। क्या? कौन से को? सी जी को। तो यानी ये सी और ये जी। तो सी जी जो रेखाखंड है उसकी दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 और 4 इकाई है। कितनी है? 4 इकाई है। इसकी टोटल जो सी जी की लंबाई है वो 4 इकाई है। अब यहां देखिए सीई है, सीई यानी पीई रेखाखंड है, वो सीजी रेखाखंड के ई बिंदु के ऊपर काटता है। तो यहाँ सीई जो रेखाखंड है उसकी लंबाई है वो क्या है? 2 इकाई है। और ईजी रेखाखंड है उसकी लंबाई है 2 इकाई, जो हमने ए पार्ट में देखा ही है। तो यानी ये 2 बराबर हैं। और जो सीजी रेखाखंड है उसकी टोटल लंबाई क्या है? 4 इकाई है। तो यानी ये बीच में इसको काट रहा है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे हाँ, पीई रेखाखंड, पीई रेखाखंड
सी जी को समद्वि भाजित करता है। समद्वि भाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो यानी देखिए 4 थी सी जी की पूरी लंबाई 4 इकाई, और ये बीच में इनको दो दो इकाइयों के अंतर्गत भाजित कर रहा है, समद्वि भाजित करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें बी पार्ट का हल। अब देखिए इसी चौथे सवाल का सी पार्ट। सी पार्ट है, उसमें दिया गया है कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पीई लंब समद्वि भाजक है, यानी 90 डिग्री के ऊपर काट रहा है और उनको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहां देखिए एक तो अभी हमने देखा है सीजी, इसके अलावा दो हमें और बताने हैं। तो एक हम ज्ञात कर लेते हैं, देखिए डी एफ, कौन सा है, डी एफ। तो यहां क्या है, देखिए डीई और ई एफ ये दोनों बराबर हैं, डीई बराबर ई एफ, तो ये लंब समद्वि भाजक हो गए। अब इसी तरह से ले लीजिए आप बी एच, डी एफ ले लिया, और अब ले लेंगे हम इधर से बी को लेंगे और इसके बाद में ये एच को लेंगे, बी एच, बी एच। इसमें बीई है, बीई है वो क्या है, 1 2 और 3 इकाई है, और इधर भी 3 इकाई, 1 2 3, ई एच। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो रेखाखंड बी एच और बी एफ, डी एफ, जो इनके लंब समद्वि भाजक है पीई के। और एक जो था सी जी था वो हमने पहले बता ही दिया। ठीक है, तो इस सी जी को छोड़ करके बाकी के जो दो रेखाखंड है वो है डी एफ और बी एच। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट है, उसमें देखिए क्या ज्ञात करना है हमें, क्या निम्नलिखित सत्य हैं, इनमें बताना है कि कौन से सत्य हैं। AC बड़ा है FG से, तो AC देखिए ये AC है, उसकी लंबाई है वो 2 इकाई है, और FG है ये, तो FG है उसकी लंबाई क्या है, 1 है। तो यानी बड़ा कौन सा है, ये 2 है। तो ये इसमें बताया गया है कि AC है वो बड़ा है किससे, FG से, तो ये कथन है वो सत्य है। ठीक है, अब देखिए CD, तो CD की लंबाई है वो क्या है, 1 इकाई है, और GH की लंबाई भी क्या है, 1 है। तो ये दोनों बराबर हैं, और इसमें भी यही बताया गया है कि CD है वो GH के बराबर है। तो ये जो कथन है वो भी क्या है, सत्य है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें तीसरा BC छोटा है EH से, तो BC है उसकी जो लंबाई है वो क्या है, 1 इकाई है, और EH की लंबाई है 1 2 और 3 इकाई। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 3 है, और इसी में यह बताया गया है कि EH है वो BC से बड़ा है। तो ये कथन है वो भी क्या है, सत्य है। तो इस तरह से इसे चौथे जो सवाल थे उसमें ये 4 पार्ट थे, चारों के हल हमने ज्ञात कर लिए हैं। और इसी के साथ में आपकी जो प्रश्नावली 5.5 है वो भी समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए, और किसी भी सवाल में यदि आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।